तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर जो किया था उसमें क्या था कि 4 हमने सर्विसेज बनाई थी, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4। ठीक है, फिर हमने सर्विस 1 को कॉल करके दिखाया था कि वो आपकी एग्जीक्यूट कर रही है और आपका मैसेज जो रिटर्न कर रहा था सर्विस 4 वो आपका शो हो रहा था। कुछ याद है? हाँ सर। अब हमें क्या करना है कि ये सारी चीजें हमें जिपकिंग के थ्रू करना है, और जिपकिंग का क्या रोल है ये समझना है। तो जिपकिंग का हाँ ये है कि आप जितनी भी आप सर्विसेज आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, किसके बाद कौन सी कॉल हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको शो करता है। तो सबसे पहले हम जो है सर्विस 1 ये हो गया, सर्विस 2, सर्विस 3 और सर्विस 4। हाँ ये 4 सर्विस है, ये चारों प्रॉपर वर्क कर रही थी लास्ट क्लास में। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करते हैं पहले जिपकिन सर्वर को। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टी में है सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर, सॉफ्टवेयर के अंदर है जिपकिन। तो हम जो है पहले जाएंगे सीएमडी पर। ठीक है, तो देखिए जिपकिन सर्वर दिखाई दे रहा है, तो जावा यार। अब हम सर्वर का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम जो जार फाइल है जिपकिन सर्वर 129 exe c डॉट जार, ये फाइल का नाम, ये करेक्ट फाइल का हाँ नाम सर। आप इनपुट लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो आपका जिपकिन आप सर्वर जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर एक चीज पूछना था सर, आप एंगुलर भी कराते हैं सर? हाँ, एंगुलर कराते हैं। हाँ सर, कि सर मैं अभी एंगुलर करूंगा सर, क्योंकि मेरा अभी कंपनी में रिक्वायरमेंट आ गया है कि मेरे को अभी सर क्या बोलते हैं, उनको अभी तक आदमी नहीं मिल रहा है सर फुल स्टैक का। अच्छा, तो फुल मेरे को स्टैक सर बोल डेवलपर। दिए कि हाँ फुल स्टैक कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर जो फुल स्टैक मिल रहा है सर, वो लोग जो आपका सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कि हाँ हम हमारी कंपनी में मैक्सिमम 16 हाईएस्ट पैकेज है सर। और अभी क्या बोलते हैं, अच्छा। अगर बाहर में कोई कहीं कोई ट्राई करे तो उसको 35 36 मिल रहा है सर फुल स्टैक को ही। तो यहाँ पर देखिए आपका जिपकिन स्टार्ट हो गया सर्वर आपका। हाँ सर। अब जिपकिन का जो बाय डिफॉल्ट जो आपका लोकल होस्ट 911, ये पोर्ट नंबर है बाय डिफॉल्ट जिपकिन का 941। हाँ सर। फिर स्लैश जिपकिन लिख करके आप एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए ये आपका आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर सर्विस है, तो अभी हमने कोई सर्विस हमारी ऑन नहीं है, तो कोई भी सर्विस हाँ का सर। नाम यह शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है, जो अब हमें कनेक्टिविटी करनी है अपनी सर्विसेज की, हाँ सर। मतलब जिपकिन से। ठीक है, दोनों के बीच कनेक्टिविटी करेंगे तभी वो आपका वर्क करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडेंसी की। ठीक है, हाँ तो सर। इसके लिए आपको डिपेंडेंसी चाहिए। तो स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर जिपकिन, ये है आपका स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर जिपकिन, देख रहे हैं आप? हाँ सर। इसको आपको जो है इसकी डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है। तो देखिए आपका आ गया स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर जिपकिन, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सब 3 4 5 जगह यूज़ हो रहा है, 5 ये यूज़ हो रहा है, 5 ज़्यादा है दिख रहा है, तो हम यही 5 को ऐड कर ले रहे हैं। 2.2.4 रिलीज। ठीक है, ये है
आपके डिपेंडेंसी, इसको कॉपी कीजिए और जितने भी आपकी सर्विसेज हैं हाँ सर। इन सब में ऐड कर लीजिए form.xml में। अच्छा सर। ठीक है, तो देखिए form.xml, इसमें देखिए ये देखिए हमने ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, ऐसे ही हाँ आप सर। सर्विस 3 में देख लीजिए, जितनी भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं उन सब में इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए। मतलब ये सर एक वन वे सर ही आपका यूरेका सर्वर का भी काम कर रहा है सर, मतलब ये। आ, हाँ ये कह सकते हैं कनेक्टिविटी आपकी हो गई, लेकिन यूकेरे का सा अलग काम है उसका, लोड बैलेंसिंग काम है उसका, वो सारी चीज़ अलग करता है वो। अच्छा सर। ठीक है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है, ये है आपका सर्विस नंबर 2, ऐसे ही सर्विस नंबर 1। ये देखिए आप स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर जिपकिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिपकिन की जो डिपेंडेंसी है वो form.exe, सारी सर्विस जो सर्विस आप एक्सेस कर रहे हैं उन सब में आप दे दीजिए। देने के हाँ बाद सर। आप जो है अब आ जाइए इसमें, सॉरी, कंट्रोलर में। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना होता है आपको, अच्छा सर। जब सर्वर आपका ऐड हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलर में आइए। कंट्रोलर में बस आपको एक ऐड करना होता है, एक बीन सैम्पलर। एक्चुअली क्या होता है कि आप जो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं ये आपको एक बीन आपको ऐड करना पड़ेगा, सैम्पलर। अच्छा सर। इसका काम ये होता है कि ये जो है जैसे आप डेटा जो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक सर्विस से दूसरे सर्विस को डेटा ट्रांसफर हो रहा है, हाँ तो सर। आपका यहाँ पर जो है आप पूरा डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ पार्ट कर रहे हैं, तो इन सबको बैलेंस करने का काम जो करता है वो सैम्पलर करता है। तो सैम्पलर को अच्छा हमें, जब सर। आप जिपकिन यूज करते हैं तो हमें सैम्पलर आपको इस तरीके से आपको ऐड करना है कंट्रोलर। ठीक है, ये सैम्पलर आपका क्लास है और यहाँ से जो ऑलवेज ये आपका कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। तो सैम्पलर का ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न हुआ यहाँ से। ये चीज़ आपको जितने भी, जहाँ भी जिस भी सर्विस में आपको यूज करना है उन सारी सर्विसेज में आपको इसे देना। सर यहाँ पर और एक चीज, अगर ये एक बार डेटा ट्रांसफर ये वाला कर रहा है सर, जी मतलब ये एग्जैक्टली मतलब क्या एग्जैक्टली मतलब जो मेरे इस सर्विस वन में जो डेटा ये सर्विस टू में ट्रांसफर कर रहा है सर, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ये जाएगा ना, ये कॉल हो रहा है ना यहाँ पर, एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कॉल किया जा रहा है। हाँ सर। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर गेट का यूज कर रहे हैं, आप पोस्ट भी तो यूज कर सकते हैं, वैल्यू भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ सर। तो हर तरीके से तो आप इसे यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, तो सर जैसे ये ऑलवेज रिक्वायरमेंट, सैंपल, अच्छा वैसे ये ऑलवेज सैंपल जो आपका आपका ये जो कांस्टेंट एनोटेशन हाँ है, हाँ कांस्टेंट हाँ, जो वेरिएबल है, कांस्टेंट, ये हाँ। एग्जैक्टली ये जो ये वाला एग्जैक्टली मतलब ये इंटरनली कैसे ट्रांसफर करता है सर ये। आपका यहाँ पर देखिए ये रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न टाइप क्या है आपका, सैम्पलर है, यानी सैम्पलर का हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से हाँ रिटर्न होगा, ये आपको हाँ। प्रोवाइड करेगा। अच्छा सर। तो बस यही आपको ऐड करना, और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। एक आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और कहीं पर हम ऑलवेज सैम्पलर क्लास को भी यूज करते हैं, लेकिन ऑलवेज सैम्पलर जो है अभी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने सैम्पलर का यूज किया। ठीक है, तो अच्छा यहाँ सर। पर आप सैम्पलर का यूज कर रहे हैं, और हर जगह जहाँ कहीं भी आप यूज करेंगे, किसी को यूज करेंगे, सारी जो भी सर में आप यूज करना चाहें। सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। मेरी आवाज, ठीक है, हाँ सर। तो बस एक आपको बार सर इतना ही करना है। फिर से हेलो, एक बार सर फिर से बोल दीजिए ना सर ये वाला। क्या चीज, ये बस ये आपको जैसे आपका। कि आप जब जिपकिन सर्वर आपका ऐड कवर करना चाह रहे हैं आप,
तो आपको हाँ सर। जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब में आपको जिपकिन की जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी है, और ये हाँ बीन सर। फाइल क्योंकि ये डेटा को मैनेज करता है, फ्लो को मैनेज करता है, इसलिए हाँ आपको इस सर। बीन को ऐड करना पड़ता है। बस ये दो चीज चाहिए आपको। अच्छा सर। ठीक है, तो इस तरह से हाँ सभी सर। कर लीजिए आप। उसके बाद अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। हाँ सर। मतलब सर ये ठीक है। ऑलवेज सैंपल जो है टोटली डेटा ट्रांसफर का है, मतलब सर ये पूरा। हाँ, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सैम्पलर का। अच्छा। किया आपने किया होगा तो हम लोग ये चीज जो है इसमें भी कर देते हैं। तो उसमें भी हम लोग क्लास बना रहे थे, आपको ध्यान होगा। हाँ सर। यहाँ क्लास बना करके वहां पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन दे रहे थे। तो वो आपका एक क्लास के अंदर ही दूसरा क्लास हो जाता है। तो चाहे आप वैसे कर ले या एक सेपरेट क्लास बने, वो आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट एक कीवर्ड हम लोग यूज कर एनोटेशन यूज करते हैं, वो हाँ सर। कॉम्बिनेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन प्लस बीन का। अच्छा सर। तो अगर आप जो है उसमें यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक सेपरेट बना रहे हैं तो इस तरह से यूज कर लीजिए। और जैसे अच्छा। हमने पहले वर्क किया है वैसे भी आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपको चॉइस है। दोनों सेम अच्छा वर्क करेगा, उसमें कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो अब ओके। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये है सर्विस वन। ये सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सर्विस शुरू हो गई। ठीक है, हाँ। ये सर्विस को हमने चारों को एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ। ठीक है, अब हम जो है कॉल करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर देखिए सर्विस वन है। सर्विस वन का जो कंट्रोलर है तो उसमें आपका क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर में जो है आपका होम है, देख रहे हैं आप। हाँ ये सर। रिक्वेस्ट में ऑर्डर है, ऑर्डर में होम है, और होम में जो है आपका सर्विस टू कॉल किया जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही टू में थ्री को कॉल करें, थ्री में फोर को कॉल करें, फिर फोर आपका एक मैसेज आपको रिटर्न करता है जो आपका फोर से थ्री में आता है, थ्री से टू में आता है, टू से वन पे आता है, और वन से फिर आपका आपके क्लाइंट पर आपका शो करता है। तो अब हम लोग हाँ जो है सर। उसको अब ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का। तो एक मिनट हम इसमें देख लेते हैं। पोस्टमैन में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ऑर्डर में आपका होम है, ये ऑर्डर, ऑर्डर में होम को कॉल कर रहा है। हाँ ठीक सर। है, कॉन्फ्यूजन कोई? नहीं सर। हेलो, बोलो। ये नहीं पहला सर, आपका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, सेंड किया हमने।
ये आपका रिजल्ट आ गया, हेलो ऑल सर्विसेज आर वर्किंग। अब हम इसी को जो है, अब अगर मान लीजिए हमें चेक करना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्रोम पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, ये वर्क कर रहा है आपका, हेलो ऑल सर्विस आर वर्किंग, रिटर्न कर दिया इसने। अब हाँ सर। हमें जो है जिपकिन में देखना है कि जिपकिन क्या शो कर रहा है। जिस हमने आपका जो है अरे सर्विस 1 को कॉल किया, तो सर्विस 1 ने 2 को किया, 2 ने 3 को किया, 3 ने 4 किया, फिर 4 ने रिटर्न किया 3 को, 3 ने 2 को किया, 2 ने 1 को किया, 1 ने फिर क्लाइंट को आपका शो कर दिया। तो अभी देखिए हाँ यहाँ सर। पर कोई सर्विस नहीं आ रही है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर सारी सर्विसेज जो आपने यूज किया है वो आपका शो कर देगा। हाँ सर। ठीक, हमने जो कॉल किया था वो सर्विस 1 को किया था, तो हम यहाँ सर्विस 1 पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए फाइंड ट्रेस है, अब यहाँ से आप ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइंड ट्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आपका शो करेगा कि सर्विस 1 ने सर्विस 2 को, सर्विस 2 ने सर्विस 3 को, सर्विस 3 ने सर्विस 4 को आपका एग्जीक्यूट, किसने कितना टाइम लिया है वो आपका सेकेंड में आपका शो कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये शो कर रहा है 7 स्पैन है, सर्विस 1 100% आपका एग्जीक्यूट किया। अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। ये देखिए हाँ सर्विस सर। 1 ने इतना टाइम लिया, फिर उसके बाद सर्विस 2 को कॉल किया गया, तो अब सर्विस 1 में देखिए आपका गेट ऑर्डर पर होम को कॉल किया गया है, सर्विस 2 ने पेमेंट को कॉल किया है, पेमेंट के थ्रू होम को कॉल किया है, सर्विस 3 ने वैलेट के थ्रू होम को कॉल किया है, और सर्विस 4 ने बैंक के होम को कॉल किया है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए सर्विस 1 है, सर्विस 1 के बारे में आपको जानना है, आप सर्विस 1 के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सारा आपका शो हो रहा है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, जब क्लिक कीजिएगा तो ये डायलॉग बॉक्स आपका शो करेगा। ये देखिए हाँ सर। सारा टाइम शो कर रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, कौन सा मेथड गेट यूज किया गया, पाथ आपका ऑर्डर होम यूज किया गया, कंट्रोलर क्लास का नाम डेमो है, जो मेथड का नाम हमने दिया है वो व्यू है, और ये क्लाइंट एड्रेस आपका शो कर रहा है। इसके हाँ बाद सर। आपका देखिए यहाँ पर शो आईडीज है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आईडी शो करेगा। तो देखिए ये है आपका ट्रेस आईडी और स्पैन आईडी। हाँ सर। तो चूंकि ये पहला आपका है सर्विस, आपकी सर्विस 1 है, तो दोनों आपका यहाँ पर स्वयं शो कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो सारी हाँ। इंफॉर्मेशन आपकी सर्विस से रिलेटेड ही आपको दे देगा। अब मान लीजिए हम सर्विस 2 पर आते हैं, सर्विस 2 के बारे में हमें जानना है, तो हमने सर्विस 2 पर क्लिक किया, तो देखिए सर्विस 2 का आपका शो कर रहा है कि आपका जो है सर्विस 2 कब स्टार्ट हुआ, कब आपका जो है एंड हुआ, क्लाइंट सर्वर का लाइन सर्वर। यहाँ देखिए इसने भी गेट को यूज किया है, पाथ इसका पेमेंट और होम है, कंट्रोलर क्लास का नाम डेमो है, कंट्रोलर मेथड का नाम जो है व्यू है, और क्लाइंट एड्रेस ये है आपका 1.127.0.0 लाइक दिस। अब यहाँ देखिए ट्रेस आईडी जो है, ट्रेस आईडी सभी की एक होगी, स्पैन आईडी सभी की चेंज होगी। स्पैन आईडी जो होती है, जो आपकी जो सर्विस आपकी है उस सर्विस की आईडी होती है, तो हम लोग चूंकि 4 सर्विस यूज किया है तो 4 स्पैन आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पेरेंट आईडी शो कर रहा है। पेरेंट आईडी की मतलब ये है कि जो आपका, चूंकि ये दूसरी आईडी है तो दूसरा सर्वर सर्विस है, तो पहली सर्विस जो होगा, पर इस पहली सर्विस का ये आपका पेरेंट, पहली सर्विस जो होगी वो सर्विस 2 की पेरेंट होगी, तो सर्विस 2 का यहाँ पर वो आपका आईडी शो करेगा। ठीक है, मतलब सर समझा नहीं सर, ट्रेस आईडी और एक पेरेंट आईडी क्या बोले सर? ट्रेस आईडी जो है रिक्वेस्ट आईडी है, कौन सा सर्विस, कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट कर रही है, तो सर्विस 1 एक आपकी रिक्वेस्ट कर रही है, तो सर्विस 1 का यहाँ पर उसने एड्रेस दे दिया ट्रेस आईडी में। दूसरी हाँ आईडी सर। है स्पैन आईडी, तो इस वक्त जो है आपकी सर्विस 2 एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये हाँ 2 की जो है आईडी आपका शो कर रहा है। हाँ सर। उसके बाद देखिए आपका प्रेजेंट, आपका पेरेंट आईडी क्या है, तो अब यहाँ पर जो, क्योंकि सेकेंड आपका सर्विस इस टाइम जो हमने शो कर रहे हैं ये सेकेंड आईडी की इंफॉर्मेशन है, तो सेकेंड आईडी का जो पेरेंट है वो आपका सर्विस 1 है, क्योंकि सर्विस 1 ने सर्विस 2 को कॉल किया है। तो हाँ यहाँ सर। पर पेरेंट आईडी में भी देखिएगा तो आपको सर्विस 1 का आपको आईडी शो करेगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़िए, आइए मान लिया हम थर्ड पर आते हैं, तो अब थर्ड पर आने पर जो है यहाँ पर देखिए वैलेट को कॉल किया गया, होम को कॉल किया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका
ये डेट टाइम या गेट है, वैलेट में होम कॉल किया गया, कंट्रोल क्लास का नाम डेमो है, कंट्रोल मेथड का नाम व्यू है, ये एड्रेस है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेस आईडी तो ये वही रहेगी जो पहला सर्विस 1 का जहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की गई है वो वही रहेगी, तो ट्रेस आईडी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन स्पैन आईडी फिर बदल जाएगी क्योंकि अब यहाँ पर थर्ड आपकी सर्विस एग्जीक्यूट कर रही है, तो थर्ड सर्विस की जो आईडी होगी वो यहाँ पर शो करेगा, और थर्ड आईडी को कॉल किया है आपका सर्विस 2 ने, तो सर्विस 2 की आईडी जो होगी वो पेरेंट आईडी में शो करेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, अगर आप 4 पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए 4 पर बैंक है आपका, बैंक के थ्रू को आप होम को कॉल किया जाए, कंट्रोलर का क्लास का नाम डेमो, कंट्रोलर मेथड का नाम व्यू, क्लाइंट एड्रेस ये। अब यहाँ पर जो है ट्रेस आईडी तो वही रहेगी जो पहले सर्विस की आईडी थी, वही आपका, उसी ने आपका जो कॉल किया है तो वही आपको मिलेगी, ये सेम मिलेगा। स्पैन आईडी ये 4 जो आपका सर्विस है ये उसकी आईडी है, और प्रेजेंट आपका पेरेंट आईडी में जो होगा वो जो थर्ड आपका था वो 4th का पेरेंट है, तो थर्ड सर्विस की जो आईडी होगी वो आपका शो करेगा। मतलब ये पेरेंट आईडी जो है सर थर्ड सर्विस की आईडी है सर, मतलब ये? हाँ ठीक है, वो आप मैच करके देख सकते हैं, उसको लिख लीजिए फिर इसको दोनों को चेक करके देख सकते हैं।